नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ा था कि वजूद बारी ताला के बारे में पहला वाक़या बयान किया था इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का, दूसरा वाक़या इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल किया है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि अल्लाह के वजूद के बारे में तुम्हारे पास क्या दलील है कि अल्लाह ताला क्या है, क्या सूरत है उसकी। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये शहतूत का दरख्त है, तुत बूटे, कि इसके पत्ते को रेशम वाले कीड़े खाते हैं तो इनके जिस्मों से रेशम के धागे निकलते हैं। जब ये खाते हैं तो रेशम के धागे निकलते हैं। अगर शहद की मक्खियाँ खाती है तो शहद बनता है। और इन्हीं पत्ते को अगर गाय बकरियां खाए तो गोबर और मिंगनियाँ बनती है। अगर हरनी खाए तो कस्तूरी बनती है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पत्ते वही है, बाकी सब अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजिर है। दरख्त एक ही है, पत्ते एक ही जैसे है, लेकिन अलग अलग जानवर उसको खाते हैं, परिंदे खाते हैं तो अलग अलग चीज़ बन जाती है। तो अंदर जो मशीनरी को तब्दील करने वाली चीज़ है जो क्या है, वो कुदरत के मनाजिर है कि अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि उस चीज़ों को तब्दील करती रहती है। दूसरा वाक़या इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का, वो नक़ल फरमाते हैं कि इनसे किसी ने सवाल किया कि अल्लाह ताला के वजूद के बारे में तुम्हारे पास क्या दलील है। तो उन्होंने फरमाया इमाम साहब ने कि एक किला है जिसका ना तो कोई दरवाज़ा है ना खिड़की है, ऊपर से चांदी की तरह सफ़ेद है और अंदर से सोने की तरह है, ठीक है ना। बस अचानक इसकी दीवारें फट जाती है और इसमें से एक खूबसूरत प्यारी आवाज़ वाला हैवान निकल आता है जो देखता भी है सुनता भी है। तो इनकी मुराद किले से क्या है भाई, अंडा जो है ना वो बाहर से सफ़ेद ही नज़र आता है और अंदर से सोने की तरह होता है, लेकिन जब एकदम वो फट जाता है तो अंदर से चूज़ा निकल आता है जो आवाज़ भी उसी वक्त निकालता है, चलता फिरता भी है, देखता भी है, सुनता भी है। तो ये जिस ज़ात ने बंद किले से जिसमें ना खुराक का रास्ता हो ना हवा का रास्ता हो ये बच्चा पैदा फरमा दिया, वही अल्लाह ताला तमाम कायनात का बनाने वाला है। तो अल्लाह ताला के वजूद को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आसान सी दलीलें उन्होंने बता दी है। बाकी कुरान तो भरा हुआ इन चीज़ों से। शायर कहता है हर गा के अज़ ज़मीन रोवेद वहदहु ला शरीक लहू गुवेद, जो गा ज़मीन से पैदा होता है वो ज़बान हाल से कह रहा होता है कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक लहू है, क्योंकि घास या कोई भी पौधा ज़मीन से उगता है तो पहले इसकी एक कोंपल बनती है, तेग बनता है। तो अल्लाह ताला के वहदहु ला शरीका होने पर दलालत करती है। फिर शाखें और टहनियाँ निकलती है। आपने एक मामूली सा दाना फेंका होता है ज़मीन पर और कुछ भी नहीं किया होता है आपने, बाकी वो पानी देना, वो ट्रैक्टर चलाना, ये तो दूसरी बातें हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक दाना फेंका है ज़मीन में तो अल्लाह ताला ने फिर उस वो पौधा निकल आता है, वो चीज़ें बनती है। तो ये सब करने वाली ज़ात कौन सी है भाई, एक अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, अल्लाह ताला ने वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना, व समा बिनाया, और आसमान को बनाया छत। तुम इसी ज़मीन में रह रहे हो, इसी छत के नीचे चलते फिरते हो, लेकिन फिर भी इबरत हासिल नहीं करते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।